प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त गर्भगृह की तरफ भीतर जाते हुए उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते हुए। और पूरा आयोजन आप जानते हैं कि बिल्कुल समयबद्ध तरीके से अभिजीत मुहूर्त में ही होगा। और जो कलश यात्रा है, बाकी जो पूजा अनुष्ठान है, वो बीते 5 दिनों से लगातार चल रहे हैं। और मंदिर का प्रांगण आप देखिए, कितना सुंदर ये मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा है। अगर आप दर्शक यहाँ पर कभी आए हो राम मंदिर में दर्शन के लिए, तो जो 2 साल पुरानी तस्वीर थी उससे आज की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है, क्योंकि मंदिर का पूरा परिसर बनकर तैयार हो चुका है। आप शिलाएं देखें, परकोटा देखें, और इस वक्त पूरे मंदिर के प्रांगण में वो जो 3000 निमंत्रित किए गए जो यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, ट्रस्ट के द्वारा जिन्हें निमंत्रण दिया गया था, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं। उसके अलावा भी इतने सारे लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। गर्भगृह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, स्वर्ण शिखर पर आज भगवा राम ध्वज लहराता हुआ दिखाई देगा, सनातन विजय की पताका लहराती हुई दिखाई देगी। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जन्म कर्नाटक में हुआ, माता की पूजा अर्चना करते हुए विधिवत तरीके से। और इस वक्त मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और पहले जैसे पूजा करने से पहले जो नियम होते हैं, स्वामी जी अगर आप थोड़ा सा नियम हमें समझा सके। मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो इस वक्त आचमन करते हुए मुझे तस्वीरों में दिखाई दिए। तो भगवान अन्नपूर्णा तो सभी है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण पर। तो अन्नपूर्णा के द्वारा तो कलऊ अन्य प्राण, कलयुग में अन्न में ही प्राण है। और अन्नपूर्णा तो वैसी हैं जिन्होंने स्वयं भगवान शंकराचार्य को नतमस्तक कर दिया। भगवान शंकराचार्य वो थे जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान शंकर के अवतार थे। वो किसी को मानते ही नहीं थे, केवल एक ब्रह्म एक है। लेकिन जब वो काशी की धरती पर माता अन्नपूर्णा की छत्र छाया प्राप्त हुआ, तब उन्होंने लिखा कुपुत्रो जायत क्वचिदप को माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अन्नपूर्णा जीवन रक्षणी है, जीवन का पालन करने वाले हैं। और बिना अन्नपूर्णा के राम मंदिर का अस्तित्व क्या है, किसी भी मंदिर का अस्तित्व क्या है। हमारे जब कोई भी भगवान प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं मीनाक्षी जी, तो एक दिन वो अन्न में ही निवास करते हैं, उसको अन्नाधिवास बोला जाता है। किसी भी प्राण प्रतिष्ठा का समय कम से कम 5 दिन होना चाहिए। किसी भी माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमादितिर्जनितवम् शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतिः
याः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः का जो गर्भावस्था में अपने गर्भ को धारण करके और वनवास में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रह रही है, और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने जी सीता को ही आधार बना करके 24,000 श्लोकों की वाल्मीकि रामायण लिख डाली। और एक बात और बताऊं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये सब वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। मैं इस वैज्ञानिकता के पुट पर भी आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से पहले स्वामी जी तस्वीरों को जरा बता दूं, दर्शकों तक पहुंचा दूं। आज जिस मंदिर को आप देखने जा रहे हैं और जिस राम मंदिर के धर्म ध्वजा का आप दर्शन करने जा रहे हैं, इसकी ऊंचाई 22 फीट है। स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वामानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ प्रसाद लाए राम नाम ले आओ।
अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। राम दरबार की पूजा करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत अब यहाँ से पूजन अर्चन करने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप उनके गले में पटका दिया गया है। और ये शंखनाद सनातन का शंखनाद है, ये शंखनाद मानवता का शंखनाद है। ये जो शंख की गूंज इस वक्त राम मंदिर परिसर में गुंजायमान है, वो विकसित भारत, सुदृढ़ भारत, राम युक्त भारत, राम नीति पर चलने वाले भारत की मंगल कामना का शंखनाद है, जो तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। राम मंदिर संपूर्ण हो चुका है, ध्वजारोहण की ये मंगल बेला आ गई है। प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए यहाँ पर जितने दर्शनार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो है ही, लेकिन धर्म ध्वजा एक बार जब लहराती जाती है, और तो धर्म ध्वजा लहराने के पीछे जो मकसद भी है वो यही होता है कि अब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, अब राम मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। दूर से ही इस शिखर पर लहराती हुई ध्वजा जो देवीय शक्ति का केंद्र है, उसका दर्शन करने मात्र से कल्याण हो, ऐसी कामना इस वक्त सनातन धर्मी कर रहे हैं। तायामामद्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा
वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा ज्योतिः ऊर्जाः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगशनाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।